चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर यानी कितना मूलधन है? 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय पर यानी 11,046 रुपया हो जाती है। ये आपका क्या हुआ? पी यानी मूलधन हो गया, और ये आपका क्या हुआ? अमाउंट हो गया, यानी जाकर के ब्याज के साथ हो जाते हैं। तो उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगी? अब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, कितने रुपये पर? तो ये 9600 रुपये पर। तो यानी मूलधन आपका कितना है? 8400। ये आपका मूलधन हो गया। तो हम जानते हैं कि ब्याज निकलता है SI कैसे निकलता है? ये अमाउंट में से P को माइनस कर देते हैं। अगर अमाउंट आपके पास जो है कि है कितना, तो अमाउंट है आपके पास 11046 और ये 84 पर 00। अगर आप ये करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको कितना मिलता है? यानी कितना हो जाएगा? जा करके 6 उतर जाएगा, यहाँ 4 उतर जाएगा, और उसके बाद 10 में 4 6 उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 10 में 8 2 उतर जाएगा। ये तो इसमें जो है कि ये SI आपका निकल गया। ये हो गया आपका ब्याज निकल गया। ये जो है इसका ब्याज में यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट ये हुआ 6 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। तो ये आपका हुआ 6 यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट जिसको हम लोग ब्याज बोलेंगे। अब कितने रुपया का निकालना है हमको? तो ये 9600 का, ये लिखिए 9600 रुपया का। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? डिजिट डिजिट जो कि ब्याज के रूप में होगा। ऐसा करते हैं इसको, अगर ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं और 12 से कटेगा, बर 8 96 और बर 7 84। अब देखिए इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन आप सेकंड मान लेते हैं, अब इस 7 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा? 7 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा। इस 7 में जो है कि अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 56। यानी ये जो है कि आपका यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। उसी प्रकार ये 8 में कितना से गुना करेंगे? इन्हें उसी प्रकार ये 8 को आप कितना से गुना किए थे? एक में 8 से गुना किए थे, सेकंड में भी 8 ही से होगा। ये 8 हो गया इसका वाला, और 8 हो गया उसका वाला। यानी 7 था तो 7 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 8 से गुना करेंगे 56 हो गया, यानी यूनिट डिजिट 6 हो गया। अभी 8 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। 64 तो हमको यूनिट डिजिट का लेना है, तो ये हो गया 4 आपका यूनिट डिजिट। ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। ये ब्याज के रूप में। अब जरा ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ये करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट 0 है, ये नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट 6 है, ये नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट 2 है, ये नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट किस में? 4 है, यानी डी में। सो डी इज ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड पे चल रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 110 की सभी विषम संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब यहां ऑड नंबर का बात उठा है। अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यानी एक और ये ले लेते हैं, 3 लेते हैं,
और ये 5 लेते हैं और ये 7 लेते हैं। इस तरह अगर हम 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो, 15 हो। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम 5 को फिर अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम 7 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। यानी 3, 5, 7 कितना ऑड नंबर हो रहा है। और एक ऑड नंबर 9। अब 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 हो जाता है। यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अगर 10 तो नहीं होगा, 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऑड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया, ऑड गुना ऑड, और इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर 3 एक ऑड हो गया, 5 एक ऑड हो गया, अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं तो 75 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 5 हो गया। यानी अब आपको समझ में आ गया। क्या आया समझ में, कि अगर ऑड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब जरा ऑप्शन में नजर दौड़ाइए। क्या 0 से अगर गुना करेंगे खत्म, 3 से गुना करेंगे 5, यानी क्या हो गया, 5। यानी क्लियर हो गया। यानी आप अच्छी तरह से समझ गए कि अगर ऑड नंबर में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ बोला है कि कितना बोला था, 110 का। इस पर हम क्यों दिमाग लगाएंगे, सीधे हम जानेंगे ऑड गुना ऑड, और 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और किस ऑप्शन में 5 है, वही हो गया आंसर।